मोरबी सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स, जिसकी वजह से करीब 130 से ज्यादा लोगों का डेथ ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब एक 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट हुआ है। देखिए अब ये टीम अपॉइंट होके क्या फायदा दोस्तों, जिन फैमिलीज का नुकसान हुआ उनका क्या है, किसी के फादर, किसी के मदर, बेटा बेटी, भाई बहन जो चले गए उनका क्या है। वैसे हमारे देश में ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के केयरलेसनेस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से, करप्शन की वजह से न जाने हजारों लोगों का डेथ ऑलरेडी हो चुके हैं। ऊपर से हमारे देश में एक ट्रेंड है, केवल हमारे देश में नहीं और कई देशों में यही ट्रेंड है कि जब भी इस तरह के कोई डिजास्टर होते हैं उसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश रहता है। वैसे ब्लेम करना भी चाहिए क्योंकि आखिर पॉलिटिकल सिस्टम ही तो फाइनल अथॉरिटी है ना, उन्हें सब कुछ मॉनिटर करना चाहिए था। अगर हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ठीक तरह से काम करते तो इस तरह के डिजास्टर्स नहीं होते। वैसे ये ब्रिज मोरबी की तत्कालीन रियासत द्वारा बनाया गया था और इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था। स्थानीय रूप से जुल्टो पुल के रूप में जाना जाता है। ये मोरबी का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है दोस्तों। वैसे मोरबी के बारे में बताने से एक मेजर इंडस्ट्रियल टाउन है जहां थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज है दोस्तों, जो सेरामिक टाइल्स, बाथरूम प्रोडक्ट्स, वॉल क्लॉक्स वगैरह बनाते हैं। वैसे ये ब्रिज का लेंथ 230 मीटर था और अभी ऐसे बताया जा रहा है दोस्तों, एक्सीडेंट के टाइम पर करीब 200 लोग ब्रिज के ऊपर थे। स्टेट ऑफ गुजरात ऑलरेडी एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च किया है, वो एजेंसी के अगेंस्ट जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रिज का मेंटेनेंस। वैसे कुछ रूटीन मेंटेनेंस के बाद पिछले हफ्ते ही ये ब्रिज ओपन किया था। संडे के दिन था तो कई सारे टूरिस्ट आए थे ब्रिज विजिट करने के लिए, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। वैसे ये सस्पेंशन ब्रिज मतलब क्या होता है? ये ब्रिज दैट हैज इट्स रोडवे सस्पेंडेड फ्रॉम 2 or more cables, usually passing over towers and securely anchored at the end. तो बेसिकली इस तरह 4 टावर्स रहेंगे जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, और ये टावर्स के थ्रू मेन स्टील केबल्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो स्टील केबल्स है दोस्तों, ये ब्रिज का जो रोडवे है या फिर डेक है उसे सस्पेंड करेंगे। बेसिकली स्टील केबल के थ्रू वो जो डेक है वो होल्ड किया हुआ है। वैसे दुनिया में फेमस सस्पेंशन ब्रिजेस है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। देखिए 4 टावर्स है और ये मेन स्टील केबल्स के थ्रू इस डेक को या फिर रोडवे को होल्ड करके रखा हुआ है। इसमें चाहे कितने भी वेट आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। पर ये जो मोरबी ब्रिज था ना, ये वॉकिंग ब्रिज था, इसके ऊपर से गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी। तो ये ब्रिज कोलैप्स होने का कुछ मेजर रीजंस डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको समझना होगा, इस ब्रिज को मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था अजंता ओरेवा कंपनी को। अजंता ओरेवा कंपनी और मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी थी मार्च 2022 से लेके 2037 तक। एंड द पैक्ट स्टेट्स दैट 8 to 12 months मस्ट बी पुट इनटू मेंटेनेंस वर्क बाय द कंपनी। मतलब कम से कम 1 साल का मेंटेनेंस वर्क करवाना था इस ब्रिज में। पर अभी ये पता चला है दोस्तों, कंपनी टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है। इन्होंने केवल 5 महीने में पुल को खोला था। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिनोवेशन के बाद पिछले हफ्ते ये ब्रिज ओपन हुआ था पब्लिक के लिए, और रिनोवेशन के बाद मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेफ्टी चेक्स कैरी आउट करना था। अगर फिट है तो एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करना था कि ब्रिज जो है ऑपरेशन के लिए। पर अभी पता चल रहा दोस्तों, ऐसा कोई सेफ्टी चेक्स नहीं हुआ था, ना ही अजंता ओरेवा कंपनी को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। और क्या क्या रीजन है? अलोविंग ओवर क्राउडिंग ऑन ब्रिज। देखिए जनवरी 2020 में टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डिसाइड हुआ था कलेक्टर, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अजंता ओरेवा कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में। उस एग्रीमेंट के हिसाब से एट ए टाइम ब्रिज में 25 to 30 पीपल को ही अलाउ करना था। However, on the fateful day, a staggering 350 to 400 people were on the bridge at the time. अब एक्चुअली कितने लोग थे इस बारे में एक्चुअल फिगर तो नहीं पता चल पा रहा है। कोई बोल रहा है 200 से ज्यादा थे, कोई बोल रहा है 350, 400 लोग थे। जो भी है दोस्तों, 30 लोगों से तो ज्यादा लोग थे उस टाइम ब्रिज के ऊपर। और ये पता चला है दोस्तों, एक्चुअली इस ब्रिज में चढ़ने का टिकट चार्ज है 17 रुपीज फॉर अडल्ट, 15 फॉर किड्स, पर सभी से 50 रुपए ले रहे थे। बेसिकली ये जो कंपनी है ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ज्यादा पैसे भी लिए लोगों से और ब्रिज में ज्यादा लोगों को भेज भी दिया, जिस वजह से ब्रिज कोलैप्स हुआ।
अब ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया है दोस्तों, इनको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये कंपनी कितने पैसे कमा रहे थे और उसमें से कितना शेयर मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो दे रहे थे। और एक रीजन ये है दोस्तों, पुअर अपकीप ऑफ ब्रिटिश एरा ब्रिज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्रिटिश एरा में ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो बेसिकली 100 साल से पुराना ब्रिज है। Even though the bridge operation was handed over to Ajanta Oreva company, the civic authorities did not keep tabs on how it was being operated. देखिए, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया अजंता ओरेवा कंपनी को, पर ये कभी भी मॉनिटर नहीं कर रहा था कि किस तरह वो ऑपरेट कर रहा है इस ब्रिज को। और स्टेट गवर्नमेंट भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था इस ब्रिज के ऑपरेशन से रिगार्डिंग। एक्चुअली देखा जाएगा तो जो अथॉरिटीज है जिन्होंने ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर 2-3 महीने में एक बार सेफ्टी चेक्स कैरी आउट करवाना, क्योंकि इतना पुराना ब्रिज जो है, कम से कम ये तो चेक करना है ना कि ये जो कंपनी है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो ये एक्सीडेंट के बाद गुजरात पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बुक किया है ब्रिज मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड माने गौर इरादतन नरहत्या। तो आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 304 that is culpable homicide not amounting to murder, 308 attempt to commit culpable homicide and 114 abettor present when offense is committed। तो अभी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स एंड नेशनल पार्टीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहा है दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रहा है एक हाई लेवल प्रोब के लिए हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। ठीक है, दूसरा देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है वी डोंट वांट टू डू एनी पॉलिटिक्स। सबसे पहले इंक्वायरी रिपोर्ट आने दो, इसके बाद हम बात करेंगे किसको ब्लेम करना है। अब बात ये नहीं है दोस्तों कि कोई रेस्पॉन्सिबल है या नहीं रेस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रिज मेंटेनेंस एजेंसी है वही रेस्पॉन्सिबल है, और उनसे जो काम ठीक से नहीं करवाया जो अथॉरिटीज है, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड फाइनली द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल इन एन इनडायरेक्ट वे। ये सबके अलावा सबसे मेजर इशू तो ये है दोस्तों, न जाने कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स है हमारे देश में जिनके पास एक प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। न जाने कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स फ्यूचर में इस तरह कोलैप्स होगा, न जाने कितने इनोसेंट लोगों का डेथ होगा। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो, पर देखिए हमारी अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए। थोड़ा सा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम बचाने के लिए इस तरह के जो कंपनी से, एजेंसी से जो गलत काम कर रहे हैं और जो उनसे करवा रहे हैं, उनकी वजह से जितने मासूम लोगों का डेथ होता है दोस्तों, उनकी फैमिलीज का जो दर्द होता है वो उन लोगों को तब समझ में आएगा जब उनकी फैमिली में किसी का ऐसा हाल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।